नमस्कार, मैं मुंबई आ गया हूँ गाँव से और गाँव से मुंबई आने के लिए प्लेन का सहारा नहीं, मैं ट्रेन से आया हूँ। पर इस समय देखा जाए शेयर मार्केट में तो आरबीएनएल, आईआरएफसी, आईआरसीटीसी इस समय औंधे मुँह गिरा पड़ा है। लेकिन यही शेयर जब कोरोना के टाइम था तो उस समय रॉकेट की तरह ऊपर चढ़ रहा था, इसलिए चढ़ रहा था कि उस समय बुल रन पकड़ा था। तो अच्छा देखिए, मैंने आने में थोड़ा लेट कर दी, मुझे 2 दिन पहले ही आना था लेकिन किसी कारणवश मैं ट्रेन नहीं पकड़ पाया, तो मुझे दूसरा टिकट लेना पड़ा। अच्छा, सफ़र करते समय बहुत से परेशानी का सामना करना पड़ा क्योंकि मैं देखिए जनरल में तो नहीं आता हूँ, मैं टिकट बुक करके आता हूँ, लेकिन उसमें भी किन्नर यानी छक्के लोग बहुत परेशान करते हैं, पैसा लेते हैं और मारते-पीटते हैं यात्रियों को, जो पैसा नहीं देता है। और दूसरी बात है कि इस समय आईआरसीटीसी से टिकट तो सही निकल रहा है लेकिन खाने पीने की जो व्यवस्था है वो सही नहीं है। जो पानी मिलता है वो भी टाइम नहीं है, कोई अलग अलग कंपनी के पानी मिलता है। तो कैसे रेलवे पैसा कमाएगी, कैसे उसका शेयर जाएगा। शेयर आगे ऊपर बढ़ने के लिए शेयर्स का जरूरी है, उसके बाद प्रॉफिट देखना पड़ता है। तो ये सब बात है। और रही बात की इस समय जो नए नए निवेशक हैं इस समय बहुत उछल कूद रहे हैं, कभी इस शेयर में तो कभी उस शेयर में, इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन उन लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा है। इसलिए नहीं कर रहा है कि कौन सा शेयर किधर चल पड़ता है, बेचकर ये चल दिया तो उसमें जाते हैं। पैसा ऐसे नहीं बनता है। पैसा एक बार इन्वेस्ट करो, 10 लाख 5 लाख जो आपके पास है, 10 साल 15 साल के लिए बैठो तब देखो। हमने ऐसे ही एक बार इन्वेस्ट किया था जो कि तुरंत दूसरे का सुनकर निकाल लिया, जो कि वो सीधा 5 गुना 10 गुना हुआ। मैं एक बार शेयर खरीदा था जो कि टिप्स लेकर, जो कि मेरा पैसा डूब गया। तो आप किसी के व्हाट्सएप कॉल पर या व्हाट्सएप मैसेज पर आप सुनकर इन्वेस्ट ना करें। आपका पैसा है, आप मालिक खुद बने। आप पहले तुरंत इन्वेस्ट ना करें, पहले आप सीखे समझे कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है और कैसे पैसा बनता है। मेरा उद्देश्य है कि जो अभी देखिए स्कूल में तो पढ़ाया नहीं जाता है कि पैसा कैसे कमाते हैं, कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। तो ये जिम्मेदारी वाली चीज़ है, ये जिम्मेदारी को खुद समझना पड़ता है। तो समझने के लिए थोड़ा सा फीस तो देना पड़ेगा, तो मैं वही समझकर मैं बोला जाने दो भाई, मैं शेयर मार्केट में किसी का कोर्स नहीं लिया हूँ, तो समझ में आया है प्रैक्टिकल कि पैसा इसमें बनता है तो बिगड़ता भी है। तो यही सब बात है। देखिए, मैं इन्वेस्ट एक बार किया था जो कि मेरा लॉस हो गया था, और दूसरी बार जब किया तो मेरा पैसा 5 गुना 6 गुना बना। अच्छा, यह सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को जानकारी मिले। निवेश सलाह तो बिल्कुल नहीं है, मैं शिक्षा के उद्देश्य से ही वीडियो बनाता हूँ और ऐसे ही बनाते रहूँगा। रह गई बात कि इसमें रिटेल इन्वेस्टर इस वजह से परेशान है। दूसरी बात है कि इस समय जेब में पैसा नहीं है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, काम धाम एकदम ठप चल रहा है, किसी कल कारखाने में काम न नहीं चल रहा है और पैसा आ ही नहीं रहा है। अब हमको खाना पीना तो बंद करना नहीं पड़ेगा, हमको किधर जाना होगा तो जाना ही पड़ेगा, किराया भाड़ा कैसे भी लगा के काम के या किसी भी सिलसिले में। तो ये सब खर्चा रहता ही है। आ, तो अगर हाँ, ये भी है, खर्च से याद आया कि आप खाना पीना नहीं बंद करते हैं तो थोड़ा पता लगाइए कि खाने पीने में आप कौन सी चीज़ खाते पीते हैं, उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और रही बात की आपके जेब में पैसा होना खर्च जरूरी है, ताकि हम यहाँ से वहाँ दूसरे जगह जाकर पता लगाएं काम है कि नहीं है, तो उसके लिए आप कौन से गाड़ी से जाते हैं वो भी आपको ध्यान देना जरूरी है कि ये कंपनी का शेयर है या नहीं। तो ऐसे ऐसे अच्छा, दिमाग थॉट जो है वो घूमता रहता है। अगर जो 4 साल 5 साल 10 साल जो एक साइकिल देख चुका है उसे थोड़ा थोड़ा समझ में आता है कि नहीं शेयर मार्केट कैसे काम करता है। हम लोग दिन भर मजदूरी करते हैं, पूरा पैसा खत्म कर देते हैं। तो मैं उन लोगों को यही बताता हूँ कि आपका दिन भर का मजदूरी अगर 1000 रुपया है तो उसमें से 200 250 रुपये निकाल कर आप SIP ही करो। 4 साल 5 साल तक करो, उसके बाद पैसा थोड़ा बड़ा हो जाए तो SIP बंद कर कर उसे डिवाइड करके अलग अलग कंपनियों में आप पैसा डालो, उसके बाद देखो क्या होता है। लेकिन रही बात की जो बोलेगा उसके ऊपर नहीं, आप हमारी वीडियो देखते रहें और अपना फाइनेंशियल रिसर्च करते रहें। स्क्रीन स्क्रीनर डॉट इन पर आप जाएं, कंपनी का नाम लिखें, वहाँ फंडामेंटल
चेक करें और यूट्यूब पर और लोगों का वीडियो देखें। जो नहीं समझ में आता है आप गूगल पर पूछें तो आपको समझ में आएगा। आप एक जगह शांत बैठने से कुछ नहीं होगा। आ, पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे उसके बाद तब शांत बैठेंगे तो सही रहेगा। लेकिन ये बात नहीं है कि आप मेहनत नहीं करेंगे। देखिए अगर मेहनत करने वाला भी आगे नहीं बढ़ता है, इस वजह से नहीं बढ़ता। अगर मेहनत करने वाला आगे बढ़ता है तो बेकारी मुंबई में बहुत से काम करते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों का रोज कमाना है, रोज खाना है। बोरी ढोने वाला बहुत मेहनत करता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसको भी कमाना और खाना है। आगे बढ़ेगा कब? जब भविष्य देखकर इन्वेस्ट करेगा तब। तो आप लोग इन्वेस्टिंग शुरू कीजिए अपने बल के ऊपर। अपने कमाई का मतलब अपने तिजोरी का चाबी किसी को मत दीजिए। अपना चेक करके फंडामेंटल रिसर्च करके इन्वेस्ट करें। तो यहीं तक रहने देता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार। देखिए दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। धन्यवाद।